प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। अरे वो बुढ़ा खूसट इनायत गया कि नहीं? अरे नहीं गया तो उसे कचरे की तरह निकाल के बाहर फेंक। मैं तो उसे उसी दिन घर से बाहर निकाल देती। प्यार और नफरत बराबरी वालों में ढूंढो और अपनी औकात में रहो। अपनी औकात से ऊंची छलांग लगाओगे ना तो एक दिन ऐसे जमीन पे गिरोगे कि हाथ पैर टूट जाएंगे। चार दीवारी में रहकर भी आप लोग घर में नहीं रह रहे हैं। लेकिन चाचा, यकीन मानिए, अगर मैं लाचार नहीं होता ना तो आप लोगों की खुशियों पर पहरा कभी नहीं लगता। तुम यहाँ क्यों आए हो शंकर? मैडम जी से काम है मुझे, जो कुछ भी कहूंगा इनसे कहूंगा। क्या हाल है तुम्हारी शंकर? सुना है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। अब कैसी तबीयत है? जैसा था वैसा ही। न एक्सीडेंट मुझे मार पाया, न मुसीबत मुझे झुका पाई। देख लीजिए, हालात ने एक बार फिर मुझे आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो फिर 40 कहाँ आते? यहाँ शहर में मुझसे मिलने क्यों आ गए? यही देखने के लिए कि अगर आपकी सोच, आपके विचार बदल गए हों तो अपने गांव में खुशखबरी लेकर जाऊं। अपने मजदूर भाइयों को कहूं कि चैताली मैडम भी हमारे दुख में दुखी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी फैसले की परवाह है, जिसे मैं हर हाल में पूरा करूंगी। ओह, यानी आप हर हाल में फैक्ट्री बेच कर रहेंगी? ऑफ कोर्स, वो मेरी प्रॉपर्टी है। मैं कुछ भी करूं। तुम मजदूर लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले? शंकर, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना कुचल दिए जाओगे। ठीक है मैडम जी, फिर तो आपको मुआवजा भी देना ही होगा मैडम जी, क्योंकि बिना मुआवजा दिए आप उस फैक्ट्री को नहीं बेच पाएंगे। बेचूंगी, याद रखना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और याद रखना, किस्मत हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देगी। जानना है मुझे, बहुत कुछ जानना है अपने एक रिलेटिव के बारे में। सर, हम लोग किसी को भी रिश्ते की नज़र से नहीं देखते। हम लोग सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना कि क्लाइंट चाहता है। एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव का यही काम है और तरीका भी। तो देवराज, आपकी इंटेलिजेंसी का जमाना कायल है। That's why I call you here. मैं कायल नहीं करता, घायल होने से बचाता हूँ। लेकिन आप ये तो बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रितेश नाम का एक वकील है जो कि मुझे लगता है कि सही इंसान नहीं है। चालबाज किस्म का इंसान लगता है जो किसी का वफादार नहीं हो सकता। उसने अपनी चालबाजी से मेरी साली प्राची को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया।
अब मेरी साली प्राची इस जिद पे अड़ी है कि वो शादी करेगी तो रितेश से ही करेगी। मैं नहीं चाहता कि प्राची किसी गलत इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, इसलिए तसल्ली करना चाहता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप रितेश के वर्तमान और अतीत के बारे में मुझे पूरी जानकारी दें, और वो भी सबूत के साथ, ताकि वक्त आने पर मैं उन्हें साबित कर सकूं। ठीक है सर, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको सबूत के साथ दूंगा, उसके अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में, और यहाँ तक कि उसके भविष्य के बारे में भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। मैं इंतजार करूंगा। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सलमा का सोचना भी सही है। अगर हम उसे रोक भी लेते हैं तो क्या हम 40 गांव जाकर सब साथ में खुशी खुशी रह पाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि पल्लवी बुआ तो वहीं होंगी। ऐसे में अपने धर्म की दुहाई दे देकर हमें इतना बेइज्जत करेंगी कि हम खुद ही अपनी नजरों में गिर जाएंगे। लेकिन अब्दुल्ला भाई का अभी अभी किडनी का ऑपरेशन हुआ है सुजाता। ऐसी हालत में हम उन्हें उनकी पत्नी से दूर रखेंगे तो भी अपनी नजर में गिर जाएंगे हम। एक काम करते हैं, हम वापस गांव चलते हैं, वहां देखा जाएगा क्या होता है। वैसे भी अपने घर की चारदीवारी में इंसान खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। सच कहा तुमने। हालांकि जहाँ तक हो सकेगा हम लोग तो तुम लोगों के साथ हैं ही। मैं तो पराई हूँ, शायद हमदर्दी में कमी महसूस हो, मगर तुम्हारे भैया कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अपना घर तो अपना ही होता है। रहा सवाल बुआ जी का, तो उन्हें समझाना होगा कि अब्दुल्ला ने जो कुर्बानी दी है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाभी, अगर हम सब इतने समझदार होते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। अपना नियम अपने यहाँ चलता है, वरना नहीं चलता। इशारा समझ गए ना कि आज इस हमदर्दी का मतलब क्या है? यही कि हम लोग भी यहाँ से विदा हो जाएं। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं सारी सच्चाई जान चुका हूँ। तो आपका नाम राणा है, आप शंकर का काम तमाम करेंगे, राइट? हाँ, क्यों नहीं। वो आदमी आपके वार से बच चुका है, लेकिन मेरे वार से नहीं बच पाएगा। इसी उम्मीद से तो आपको यहाँ बुलाया गया है। मैडम, आप चिंता मत कीजिए। राणा जंग बहादुर का कोई भी वार आज तक कभी खाली नहीं गया। मेरी नजर शिकार पर बाज की तरह है और हमला शेर की तरह। इसीलिए इस कलयुग में यमराज का दूसरा नाम राणा जंग बहादुर है। इम्प्रेसिव। घर में प्राची को लेके क्या फैसला किया गया? मैं अपनी बेइज्जती और प्राची के आंसू अब और सहन नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे फैसले एक दिन में नहीं लिए जाते, इनके लिए वक्त लगता है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगर फैसला होता है तो 2 सेकंड ही काफी होते हैं। ये बताओ, तुम्हारा फैसला क्या है? मेरे फैसले से क्या होता है? मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, जो मैं करूँगी तुम्हारे लिए। इतना भरोसा तो कर ही सकते हो तुम मुझ पर। भरोसा, कोशिश, ये सब क्या है? सिर्फ दिलासा देने की बातें हैं। मुझे दिलासा नहीं, रिजल्ट चाहिए। मेरे ख्याल से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अंतर होना चाहिए। जिंदगी में प्यार, शादी, ये सब पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीजें हैं। प्रोफेशन, काम, ये सब किस लिए? जिंदगी के लिए। दोनों को अलग अलग रख के अपने पति परमेश्वर सूरज जी को मनाइए।
जल्द से जल्द मेरी शादी का मुहूर्त निकलवाइए, वरना मेरी जुबान से निकली एक छोटी सी बात कि बहुत बड़ी खुशी को जला के खाक कर सकता है। रितेश, ये ज्यादती है। क्या मिलेगा तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? मैं तुम्हारी दुनिया नहीं उजाड़ना चाहता। ये बात जितनी सच है उतनी ही ये भी सच है। अगर मेरी खुशियां बर्बाद हुई, मैं आपकी खुशियों की भी हिफाजत नहीं करने वाला हूँ। जला के राख कर दूंगा, समझिए आप। सूरज सिंह, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे लूंगा ही, वो भी घूंसे के साथ, जिसके लगते ही करा नहीं सकोगे, पर दर्द बहुत होगा। मैं प्राची से शादी क्यों करना चाहता हूँ? वो तो सिर्फ एक जरिया है तुम्हारी पूरी जायदाद तक पहुँचने का, जिस पे आज अंतरा कुंडली मारे बैठी है। वो सारी जायदाद एक दिन मेरी होगी, एडवोकेट रितेश पटेल की। प्राची, चलो खाना खा लो। इतना भी गुस्सा ठीक नहीं है। अपने आप को तकलीफ देकर क्या फायदा? आओ खाना खा लो, चलो। नहीं चाहिए, चली जाइए आप। खाना क्या, मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। देखो तुम कितनी किस्मत वाली हो, तुम्हारा भला चाहने वाले यहाँ कितने लोग हैं। देखो आखिर भाई साहब चाहते क्या है? यही ना कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में हो, तुम्हारा जीवन सुखमय बीते। इसमें उनका क्या स्वार्थ हो सकता है? बड़ा घर, अच्छा घर नहीं चाहिए। क्या गारंटी है कि मुझे वहां सुख मिलेगा? और नहीं मिला तो? लेकिन रितेश के साथ मेरी चाहत जुड़ी है, मेरे सपने जुड़े हैं। रितेश के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्राची, ये तुम्हारे जज्बात हैं। जज्बातों के सहारे कुछ पल तो गुजारे जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी तरह जज्बात में अंधी होकर कई लड़कियां ये कदम उठा लेती हैं, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनका फैसला गलत था, तब उनके पास वापस लौटने का रास्ता नहीं होता। फिर उनके पास पछताने और अपने आप को कोसने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसे हालात आए। ऐसा होता है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं रितेश को अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इत्मीनान रखो और मुझे भी तसल्ली कर लेने दो कि तुम जैसा सोचती हो रितेश वैसा ही है। और अगर वो वैसा ही वाकई अच्छा लड़का है तो मुझे क्या एतराज है? मैं खुद तुम्हारी शादी रितेश से करवाऊं, लेकिन तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा।
किसकी सच्चाई और कैसे सामने आएगी? कैसे आएगी वो तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन इतना तय है कि सच्चाई सामने जरूर आएगी, और वो भी बहुत जल्द। इसमें आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर प्राची की किस्मत में रितेश का साथ लिखा है तो कोई बदल सकता है क्या? नहीं ना, तो करा देते हैं ना दोनों की शादी। तुम्हें कैसे पता कि प्राची की किस्मत में रितेश ही लिखा है? तुम इसकी बहन हो या दुश्मन? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों होने लगी प्राची की दुश्मन? खैर, इस बारे में मैं माँ जी से बात करूंगा। प्राची, याद रखना, जिंदगी में शादी का फैसला सिर्फ जज्बात से नहीं लिया जाता, होशो हवास से भी लिया जाता है। चिंता मत करो, मैं माँ जी से बात कर लूँ, सब ठीक हो जाएगा। इस रिश्ते की बुनियाद जज्बात है, और ना एक अनजाने में और अब्दुल्ला भाई की दोस्ती में क्या फर्क रह जाएगा। चाचा, अगर हम जज्बात को ही खत्म कर देंगे तो ये रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। सही कह रहे हो बेटा, ये जज्बात ही तो हैं जिसके जरिए हम मौत को भी हंसकर गले लगा लेते हैं। मुझे फक्र है अपनी दोस्ती पर, आप पर नाज है शंकर भाई। दोस्ती निभाने के और भी मौके आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त ये कह रहा है कि सलमा और बच्चों को गांव भेज देना चाहिए। हालात अच्छे हो जाएं, मुझे पक्की नौकरी मिल जाए, फिर से इन्हें वापस बुला लेंगे। हाँ हाँ, मैं पहुंचाऊंगा इन्हें, तुम फिक्र मत करो बेटा। काश मैं दौलतमंद होता, ये नौबत कभी नहीं आती। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि गरीब होना कितना बड़ा पाप है। आज से पहले मैंने अपने आप को कभी इतना बेबस, इतना लाचार महसूस नहीं किया। शंकर भाई, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये नहीं रुक रहे अब्दुल्ला भाई, ये नहीं रुक रहे। आप ही सोचिए ना, अगर मेरे पास दौलत होती तो क्या ये नौबत आती? हाँ, क्या भाभी को गांव जाना पड़ता? क्या आप अपने बीवी और बच्चों के बगैर रहते? सच दोस्त, कभी कभी ऐसा लगता है कि दौलत दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके बिना इंसान अधूरा है, कमजोर है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। नहीं शंकर भाई, नहीं। बेटा, सबसे बड़ी दौलत तुम दोनों का लगाव, तुम दोनों का प्यार है। गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब तो वो है
जिसके पास प्यार नहीं होता। रितेश की और प्राची की शादी करवाना हमारी मजबूरी है, आपको सूरज को रोकना होगा। अरे हमारी कौन सी मजबूरी है? बहुत नाज था आप पर बाबूजी, मगर आप भी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं समय अनुसार। अब तो प्राची की शादी सिर्फ मुझसे ही होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा सारा राज खोल के रख दूंगा। लेकिन इतना तय है कि सच्चाई सामने जरूर आएगी, और वो भी बहुत जल्द। क्या हुआ अंतरा? परेशान लग रही है? कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एक अजीब सी घबराहट है, एक अनजाना सा डर लगा रहता है हर पल। अंतरा, मन में कुछ बात है तो साफ साफ कह दो, क्योंकि मन की बातें कह देने से मन हल्का हो जाता है, और अगर वो बातें अंदर दबी रह जाएं तो धीरे धीरे नासूर बन जाती हैं, डर और घबराहट पैदा करती हैं। तुम समझ रही हो ना? कभी कभी बुआ जी की बातें याद आती हैं, सच कहती थी वो, इन लोगों को घर में जगह देना मुसीबत को दावत देने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारी खुशियां नहीं रहेंगी सलामत। वही हो रहा है। कल तक आपको प्राची की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल था, मगर आज उसकी खुशी क्या, आपको तो उसके आंसुओं की भी परवाह नहीं। देखो, पहली बात तो यह है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी बात उसूल की है, आंसुओं की नहीं। मैं नहीं चाहता कि प्राची की आने वाली जिंदगी आंसुओं में गुजरे। मैं उसका भविष्य संवारना चाहता हूँ। अंतरा, तुम अभी रितेश के बारे में नहीं जानती हो, समय आने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। प्राची को सब इतना प्यार करते हैं कि उसकी चाहत को कोई इनकार नहीं करेगा। फिर रूठने की वजह? जो नजरों से ओझल हो जाएं, उन्हें दिल से दूर नहीं करना चाहिए, और फिर वो लोग तो आपसे दूर जाकर भी दूर नहीं जा पाएंगे। इतना प्यार जो दिया है आपने। शंकर 40 गांव नहीं जाना चाहिए। वैसे मैंने उसकी भाभी अंतरा से बात करके कह दिया उसे कि वो उसे समझा दे। प्राची, अच्छा होगा अगर कुछ दिन तक तुम रितेश से दूर रहो। अगर तुम्हारे जीजू ने देख लिया तो बनती हुई बात बिगड़ जाएगी।